22 तारीख से आईपीएल की शुरुआत है, लेकिन उससे पहले आईपीएल को लेकर ही पीसीबी नाराज चल रहा है और उसने खिलाड़ी को नोटिस भेज दिया है। क्यों भेजा उसी पर बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें लगातार आईपीएल और पीएसएल की बात होती है, लेकिन पीएसएल अगर आप देखें कहीं भी किसी तरीके से किसी कंपटीशन में आईपीएल के है ही नहीं, या कहें चाहे वो नेपाल प्रीमियर लीग हो या फिर किसी और प्रीमियर लीग, चाहे वो श्रीलंका प्रीमियर लीग की बात करें, उनके कहीं बराबरी के टक्कर में भी अभी अगर आप देखेंगे तो शायद नहीं आता। जिस तरीके से अगर मैं इस लिहाज से बोल रहा हूं, जो हम फैन फॉलोइंग की बात करते हैं उस मामले में पीएसएल पीछे है, और यहां तक कि जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो पीएसएल खेलने से भी अब बचते हैं। वो सोचते हैं कि यार किसी और लीग में खेल लें, इससे तो बेहतर ही रहेगा। तो सारी चीज़ें यही हुई हैं और मुंबई के खिलाड़ी कॉर्बिन बोश जो इस वक्त मुंबई की टीम का हिस्सा है, इससे पहले पीएसएल टीम का हिस्सा थे। पीएसएल शुरू होने वाला है और हुआ क्या कि अचानक से जैसे ही मुंबई टीम के खिलाड़ी लिजार्ड विलियम्स चोटिल होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं और उनकी जगह कहीं ना कहीं संपर्क किया जाता है कॉर्बिन बोश से। और कॉर्बिन बोश जो ऑलरेडी पीएसएल में बिक चुके थे, पेशावर ज़ल्मी टीम का हिस्सा थे, डायमंड वहां पर कैटेगरी में थे, यानी कि इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की लिस्ट में थे। उन्होंने क्या किया, पीएसएल छोड़ दिया कि भाई रहने दीजिए, मैं जा रहा हूं आईपीएल खेलने। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उन्होंने और इस बात से पीसीबी नाराज है कि भाई आपको डायमंड लीग में हमने रखा, कम से कम 70 से 75 लाख जो रुपए होते उसमें उनको खरीदा गया था, और ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया। शायद उनकी जगह पेशावर ज़ल्मी कोई बेहतर खिलाड़ी लेकर टीम और मजबूत बना सकती थी, लेकिन कॉर्बिन बॉश ने इस तरीके से 75 लाख की जो बेस प्राइस थी उसमें उनको मुंबई ने अपने साथ जोड़ लिया। अब इस बात से पीसीबी नाराज है और वो एक्शन के मूड में है, उनको कानूनी नोटिस भेज रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि कॉर्बिन बॉश को बैन कर दे, और लेकिन अगर जो खिलाड़ी आईपीएल खेल रहा है उसको मतलब ही नहीं रहेगा पीएसएल में उनको बैन हो जाए या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो पीसीबी और पीएसएल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से एक्शन मोड में, लेकिन फ़र्क इससे कुछ पड़ने वाला नहीं है। वहीं अगर मुंबई की बात करें, मुंबई के स्क्वाड की बात करें जो आईपीएल 2025 में रहने वाला है, वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिख रहा है कॉर्बिन बॉश के आने के बाद से, जो अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और अच्छा करते हैं। अगर आप टीम देखेंगे जिसमें जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहार, ये अगर आप देखेंगे शानदार गेंदबाजी है इनकी। इसके अलावा तिलक वर्मा, नमनधीर, विल जैक्स, इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस लाइनअप में मुजीब आ गए हैं अल्लाह गजनफर की जगह। इसके अलावा मिचेल सेंटनर, रेयान रिकल्टन इस टीम का हिस्सा है। रिस्टोपली, लिजार्ड विलियम्स की जगह अगर आप देखेंगे लाया गया है, जो मैं बात कर रहा हूँ कॉर्बिन बॉश को। इसके अलावा रॉबिन मिन्स जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। इसके अलावा कर्ण शर्मा और विग्नेश पुथूर, और फिर अगर आप देखेंगे ब्योन जैकब इस टीम का हिस्सा है, और माना यह भी जा रहा है कि शायद शुरुआत की प्लेइंग 11 में ये भी दिखाई दे सकते हैं मुंबई की टीम में। वहीं अगर आप देखेंगे तो सत्या राजू, राज बाबा ऑलराउंडर, इसके अलावा अश्विन कुमार, अर्जुन तेंदुलकर और फिर कृष्णा श्रीजेत, ये पूरी टीम है मुंबई की। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे खतरनाक जो बैटिंग लाइनअप है इस आईपीएल में, अगर हम देखते हैं कि भाई चलिए एसआरएच के पास खतरनाक लाइनअप है, लेकिन उसी के बराबर और एक अच्छी खासी डेप्थ भी बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो मुंबई में आपको दिखती है। और गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो आपको बुमराह दिखते हैं, वहाँ पर आपको दीपक चहर नई बॉल से बॉलिंग करते दिख जाएंगे। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट नई बॉल के शानदार गेंदबाजी 3 आपको दिख जाएंगे, और स्पिन में अगर आप देखेंगे तो सेंटनर दिख जाएंगे और फिर कर्ण शर्मा भी दिख जाएंगे। तो ये टीम खतरनाक लग रही है, मुजीब को भी खिला सकते हैं ये लोग। तो ऐसे में देखते हैं बाकी ये जो पीसीबी का जो नोटिस, इस पर क्या कुछ असर होता है उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, कुछ अपडेट आता है। लेकिन फाइनली मुंबई की स्क्वाड आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं।